हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ, दैट इज डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी दो वीडियोस में डेप्रिसिएशन की डाल चुका हूं। आई बटन पे क्लिक करके पहले पीछे की दो वीडियोस देख लेना, उसके बाद इस वाली वीडियो को स्टार्ट करना। और फटाफट से, अगर सर्दी है तो फटाफट से अपने हाथों को गर्म कर लो और फटाफट से वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर हमने हाथ तो गर्म कर ही रखे हैं, तो फटाफट से रजिस्टर ओपन करो अपना, फटाफट से पेन निकालो, पेंसिल निकालो और मेरे साथ साथ क्या करोगे, रिटर्न प्रैक्टिस। ओ भैया, तुम लोगों ने कसम खाई थी पहली वीडियो के अंदर कि सर आप जो करवाओगे ना वो हम लोग करेंगे। सर हमने कसम कब खाई थी? तो गलत हो तुम लोग। अगर तुमने कसम नहीं खाई थी तो हैं, अभी तक तुमने इतने पाप कर लिए पूरे क्लास 11th के अंदर, अभी तक अच्छे नंबर नहीं आए। अब दोबारा से नंबर नहीं लाने के आप लोगों को। अब चुपचाप से अगर वीडियो ऑन कर ली तो 10-15 मिनट ध्यान से चुपचाप से वीडियो को देखना। किसी भी दोस्त का मैसेज आए, किसी भी दोस्त का मैसेज आए, रिप्लाई नहीं करना उसको। मेरी वीडियो का क्या भेज देना, लिंक भेज देना। भाई मैं भी पढ़ रहा हूँ और तू भी पढ़ ले, दोनों जने अच्छे अच्छे नंबर लेकर आएंगे। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाता हूँ साया एंड कंपनी का। कौन सा क्वेश्चन है? साया एंड कंपनी। सर भूत का साया है क्या? अरे भाई कंपनी का नाम है, मेरे को क्या पता साया किस चीज़ का है। देखो, साया एंड कंपनी, इसमें नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। साया कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर कितने की मशीन परचेज करी? 4,82,000 रुपीज़ की। इनकर्ड 18,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मैंने क्या बोला था, जब भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होएगा तो मशीन की वैल्यू में ऐड होता है। तो 4,82,000 की मशीन थी प्लस 18,000 का इंस्टॉलेशन था। मेरे बच्चों लोग, कितने की मशीन हो गई सर? 5 लाख रुपए की। कितने की? 5 लाख रुपए की। ओ भाई साहब इतनी महंगी मशीन? यस सर, 5 लाख रुपीज की मशीन। द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज, मशीन कितने साल चलेगी? कितने साल चलेगी? 10 ईयर्स तक चलेगी। ठीक है सर, मतलब 10 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? देखते हैं क्या लिखा हुआ। एंड इट स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। देखो, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब 10 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50,000। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? सर मशीन तो इतने की थी, 4,82,000 की। इस पे इंस्टॉलेशन लगा के मशीन आज कितने की पड़ी मेरे को? 5 लाख की। सर 10 साल इसको चलाऊंगा, चलाऊंगा मशीन को, मैंने यूज़ करा, और 10 साल के बाद ये कितने की बिक जाएगी? 50,000 की बिक जाएगी। तो मेरे को एक बात बताओ ना, आज तुमने अपनी जेब से कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपीज़ दिए क्या? लेकिन 10 साल के बाद 50,000 वापस आ जाएंगे। यस सर, वापस आ जाएंगे, 50,000 वापस आ जाएंगे। तो एक्चुअल में तुम्हें मशीन कितने की पड़ी? 5 लाख की पड़ी कि 4,50,000 की पड़ी? अरे सर 4,50,000 की पड़ी। बात तो सही है, क्योंकि सर ये जब इसकी रिटायरमेंट हो जाएगी मशीन की, जब ये हमें चन्ना मेरिया कह के जब बाहर जब जाएगी मशीन 10 साल के बाद, जब हम इसको स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप का मतलब क्या होता है? कूड़े में फेंक देना, कबाड़ी को बेच देना। तो कितने के पैसे दे जाएगी आपको? 50,000। तो 5 लाख आज आपने खर्च करे, लेकिन 10 साल के बाद कितने पैसे मिल जाएंगे? 50। तो आपकी जेब से कितने पैसे लगे? 4,50,000। और बेटा ये कितने साल चलेगी? 10 साल चलेगी। तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 10 साल। तो हर साल अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू कितने से कम हो रही है? 45,000 से कम हो रही है। हर साल इसकी वैल्यू कितने से कम हो रही है? 45,000 से कम हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर, यस सर, यस सर। तो देखो, 5 लाख की मशीन थी, लेकिन 10 साल के बाद कितने पैसे आ जाएंगे मेरे बच्चों के हाथ में? 50,000 रुपये आ जाएंगे। तो सर माइनस कर दिया 50,000। तो बच्चा लोग, मशीन कितने की पड़ी? 4.5 लाख रुपीज़ की पड़ी। और ये मशीन कितने साल चलेगी? 10 साल चलेगी। तो हर साल अगर आप देखोगे तो उसको चलाने का कितने का खर्चा है? हर साल डिप्रीसिएशन कितने का है? 45,000 का। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है। तो हमने क्या करा, देखो ध्यान से देखो, हमने क्या करा सर? कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ मशीन, माइनस में इसकी स्क्रैप वैल्यू, माइनस में इसकी स्क्रैप वैल्यू, अपॉन में क्या हो गया? यूजफुल लाइफ। यही तो करा ना मैंने क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी? 5 लाख रुपीज, माइनस में स्क्रैप वैल्यू कितनी? 50,000 रुपीज, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितना करा? 10 करा। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला हो गया एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने का। कैसे निकालोगे डिप्रिसिएशन? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, टोटल एसेट कितने की थी? 5 लाख की। कैसे आया? 4,82,000 प्लस सर 18,000 की इंस्टॉलेशन थी। माइनस में हमने क्या कर दी? हेलो, माइनस में हमने क्या कर दी? क्या करा, क्या करा, क्या करा? स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी, क्योंकि इतने पैसे हमें मिल जाएंगे। तो खर्चा कितने का हो गया? 4.5 लाख रुपीज का। डिवाइडेड बाय कितने साल चलेगी हमारी मशीन? सर 10 साल चलेगी। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो हर साल चलने के कितना डिप्रिसिएशन लगेगा सर? हर साल कितनी वैल्यू से कम होएगी सर? हर साल अगर 45,000 से कम होएगी तो 10 साल में कितनी कम हो जाएगी? 4.5 लाख रुपीज से कम हो जाएगी ना सर? ठीक है सर। तो सर एक बात बताओ, हर साल जो डिप्रिसिएशन जो लगेगा वो कितना लगेगा? 45,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मुझे बता सकते हो किस रेट से डिप्रिसिएशन लग रहा है? वट इज द रेट जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन लग रहा है? तो ध्यान से सुनना सर, अगर मुझे क्या निकालना है, अभी तो ये 45,000 क्या बता रहा है कि हर साल 45,000 का डिप्रिसिएशन लग रहा है। आप मेरे को परसेंटेज बता सकते हो कि सर ये परसेंटेज कितना है सर डिप्रिसिएशन का? तो देखो परसेंटेज, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालते हैं। कैसे निकलेगा सर? एनुअल डिप्रिसिएशन, साल का डिप्रिसिएशन कितना है बच्चों? 45,000। हर साल कितने से वैल्यू कम हो रही है? 45,000 से कम हो रही है। और इसको कंपेयर किसके साथ करोगे? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। अरे भाई तुम लोग अपने मार्क्स की भी परसेंटेज निकालते हो ना। मान लो तुम्हारे
5 एग्जाम हुए 100 नंबर के, तो कितने मार्क्स के एग्जाम थे 500। तुम्हारे अगर उसमें आते हैं 420 मार्क्स आते हैं 420, यस तुम्हारे कितने मार्क्स आए 420 नंबर आए तुम्हारे। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम्हारी परसेंटेज कितनी है, तो तुम क्या बोलते हो 420 डिवाइडेड बाय 500 इंटू में 100, ऐसे ही तो करते हो ना। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे डिप्रीसिएशन कितना है 45,000 का, किसके ऊपर लग रहा है ये 5 लाख के ऊपर लग रहा है, इंटू में 100, तो भैया डिप्रीसिएशन का रेट कितना हो गया 9% का रेट हो गया। कितना रेट हो गया डिप्रीसिएशन का, बोलो बोलो बोलो, 9% का रेट हो गया। तो यहाँ पर आपसे छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है सर, एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है कि एनुअल डिप्रीसिएशन बताओ और क्या बताओ रेट ऑफ डिप्रीसिएशन बताओ। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आप क्या कर लेना याद, और फॉर्मूला थोड़ी ना रटना है भैया, अगर आपने चीज़ों को क्या कर लिया कॉन्सेप्ट वाइज समझ लिया। तो अब फटाफट से अगर आप देख लो तो सर ये मशीन को कब परचेज कराया गया था, 1 अप्रैल 2021 को परचेज करा था। तो मैंने मशीन अकाउंट बनाया सर, डेबिट साइड बनाई, और कौन सी साइड बनाई क्रेडिट साइड। सर मशीन मेरा कौन सा अकाउंट है एसेट है, तो डेबिट साइड पे ये इंक्रीज होता है और क्रेडिट साइड पे क्या होता है कम होता है। सर एसेट मशीन अकाउंट अगर क्रेडिट साइड पे कम होता है तो डिप्रीसिएशन हमेशा कौन सी साइड पे लगती है सर, क्रेडिट साइड पे लगती है। ठीक है, लॉजिक है, मैं सारी चीज़ जो भी पढ़ाता हूँ आपको हमेशा किसके साथ पढ़ाता हूँ, लॉजिक के साथ पढ़ाता हूँ। तो मशीन हमने जब परचेज करी तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने की आई 482, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक इंस्टॉलेशन कितना 18, टोटल मशीन कितने की होगी 5 लाख की। सर आपने देखा ना हर साल कितना डिप्रिसिएशन लगाना है मशीन के ऊपर 45,000, कैसे आया सर, ये वाला फॉर्मूला लगा के, और मैंने आपको फॉर्मूला लॉजिकली समझा भी दिया। तो आप 45,000 से वैल्यू कम कर दी, तो बेटा 5 लाख की मशीन में से तूने 45,000 का डिप्रिसिएशन लगा दिया, तो मशीन कितने की बच गई 4,55,000। ठीक है, बोल समझ में आया ना बच्चे, समझ में आया ना, बोल जल्दी से। रजिस्टर में कर रहे हो ना बेटा, आप लोग हैं रजिस्टर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना। अब बेटा ये वाला साल तो क्या हो गया फिनिश 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 फिनिश। अब इस वैल्यू को क्या कर दोगे नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो जाएगी। साल कौन सा आ गया 22-23 आ गया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर 5 लाख की मशीन थी, एक साल के बाद कितने की बच गई 4,55,000 की बच गई। हेलो हेलो सुन लो भैया, लेट के मत देखो, ध्यान से पूरे होश आवाज में देखो, है ना। मेरा नाम जानते हो ना, शैल शर्मा एसएस, ठीक है, बाय डिप्रीसिएशन। अब डिप्रीसिएशन लगेगा दोबारा से कितने का 45,000 का, 4,55,000 में से माइनस कर दोगे 45,000, तो मशीन कितने की रह गई, कितने की रह गई 4,10,000 की रह गई। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई डाउन हो गई, ड्यू टू वो बहुत सारे रीजन है, टाइम के साथ साथ हो सकता है, ऑब्सोलेंस के साथ हो सकता है, वियर एंड टियर के साथ हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट की वजह से कम हो सकती है। अब देखो अब मशीन अगले साल कितने की रहेगी 4,10,000 की। मैंने बैलेंस को ब्रॉड डाउन करा कि सर अब मेरे पास 23-24 स्टार्ट हो गया, कौन सा साल स्टार्ट हो गया 23-24 स्टार्ट हो गया। तो सर मशीन कितने की आ गई 4,10,000 रुपीज़ की आ गई, और सर इस पर फिर डिप्रिसिएशन लग गया 45,000 का, तो 4,10,000 में से माइनस कर दोगे 45,000, तो मशीन कितने की रह गई 3,65,000। कितने की रहेगी 3,65,000। ठीक है, बोलो डन करें। तो बेटा इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका फिनिश हुआ, ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया फिनिश हो गया। अब अगर तुम्हें चाहिए कि मेरे साथ साथ अगर तुम्हें रिटर्न प्रैक्टिस करनी है कि सर एक बार फॉर्मेट बना के दिखा दो सर कैसे बनाते हो, तो मैं आपको एक बार फॉर्मेट के साथ, तो मेरे साथ साथ फिर आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको और अच्छे से फॉर्मेट को सीखना है तो मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर फटाफट से, तो चलो आओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। बेटा लिखोगे तो भी तो बात बनेगी ना, अभी लिखना पड़ेगा ना, आपको पता है सर प्रैक्टिस नहीं करी थी इसी वजह से क्या हुई सर दिक्कत आई। तो फटाफट से अपने रजिस्टर ओपन करो, मेरे साथ लिखो मिस्टर मोगैम्बो, मोगैम्बो, मिस्टर मोगैम्बो परचेज्ड आकार, परचेज्ड आकार ऑन 1 जून 2022 फॉर रुपीज 2 लाख एंड सोल्ड ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, डिप्रीसिएशन ले लो @10% और मेथड ले लो कौन सा एसएलएम ले लो। मेथड कौन सा ले लो एसएलएम मेथड ले लो। जिस बच्चे को समझ में आता है करता है वो लोग तो क्या कर सकते हैं अपना फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं, जिस बच्चे को नहीं आता वो मेरे साथ साथ। अब देखो फॉर्मेट देखो, सबसे पहला कॉलम किसका आएगा डेट टू डेट टू डेट टू डेट टू डेट टू डेट टू, अरे डेट टू नहीं डेट। दूसरा कॉलम किसका आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स यस सर पर्टिकुलर्स। फिर किसका कॉलम आएगा अमाउंट अमाउंट ठीक है, अमाउंट का कॉलम आ गया। सर क्या कर रहे हो सर आप ये, अरे भाई ऐसी अकाउंट्स पढ़नी चाहिए ताकि मन बना रहे। आप लोग मनी तो नहीं बनाते ना अकाउंट्स के अंदर, आप मन कहीं और बनाते हो। फिर कौन सा कॉलम आ गया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। फिर लास्ट कॉलम किसका आ गया अमाउंट। ठीक है, ये क्या है रुपीस, रुपीस। दिस इज डेबिट साइड
एंड दिस इज बच्चा पार्टी क्रेडिट साइड। ओके सर जी। बेटा आपने जब परचेज करी, कब परचेज करी है? 1 जून 2022। तो यहाँ पे डेट क्या डालोगे? 1 जून 2022। जब आपने मशीन परचेज करी तो जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी? हेलो, जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या पास करी होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये मशीन अकाउंट है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैंक। और बैंक में कितने की आ गई सर? 2 लाख रुपीज। अब क्या करना है सर? डेप्रीसिएशन लगेगा 1 2 3 4 5। अब डेप्रीसिएशन लगेगा, किस दिन लगेगा सर? ये वाला साल कब खत्म होएगा सर? ये साल खत्म होएगा 31 मार्च 2023 को खत्म होएगा। आप यहाँ पर क्या लगाओगे सर? बाय डेप्रीसिएशन लगाओगे। सर डेप्रीसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा? तो बच्चों 1 जून को परचेज करिए ना कर, और सर 31 मार्च 2023 तक कितने मंथ्स हो गए? बच्चे इसमें ही घबरा जाते हैं सर, महीने गिनने नहीं आते उनको। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए? 10 मंथ्स हो गए। तो डेप्रीसिएशन कितने महीने का लगेगा भैया? 10 मंथ्स का। तो सर कार थी 2 लाख की, 1 2 3 4 5, उस पर कितना लगेगा? 10%। 10% तो पूरे साल का है, 10% तो क्या है? पूरे साल का है। 10% क्या है? पर एनम, पूरे साल का है सर। अब पूरे साल का अगर 10% है तो यहाँ पर कितना आ गया? 20,000। सर ये तो पूरे साल का होगा, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे तो 1 महीने का आ जाएगा। और अपने को कितने मंथ्स का चाहिए सर? 10 मंथ्स का चाहिए। तो सर ये कितना आ जाएगा अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 12 ये आ गया। तो थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी सी अटपटी सी आ रही है, 16,667। कितना आ गया? 1667। ठीक है, खुद से मैंने ड्राफ्ट कर दिया तो थोड़ा सा क्या हो गया सर? आंसर ऐसा आ गया। तो सर पहले साल आपका डिप्रिसिएशन लग गया 16,667। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला सर आपने? सर 2 लाख का कितना करा सर? 10% करा, और 10 डिवाइडेड बाय क्या करा? 12 करा। क्यों करा सर 10 डिवाइडेड बाय 12? क्योंकि सर इस दिन परचेज करी थी, साल खत्म हो रहा है, तो इस साल हमने सिर्फ मशीन कितने मंथ्स यूज करी सर? 10 मंथ्स हमने क्या करी है सर? मशीन को यूज करा है। तो सर अब बैलेंसिंग फिगर कितनी रहेगी? तो 31 मार्च 2023 को बाय बैलेंस CD सर मशीन कितने की रह गई सर? सर 2 लाख में से माइनस कर दो ना, 16,667। तो 2 लाख में से माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 माइनस 16,667। तो मशीन कितने की रहेगी? 183,333। सर कैसा क्वेश्चन बना दिया? अरे भैया कॉन्सेप्ट समझना है ना, मेन तो हमें क्या समझना है सर? अकाउंट बनाना समझना है। तो यहाँ पर क्या करोगे? देखो 2 लाख लिखोगे, डबल लाइंस, फिर यहाँ पे 2 लाख लिखोगे, क्या हो गया? डबल लाइन। ऐसे आपका एक साल क्या हो गया? खत्म हो गया। सर मशीन हमने कौन से साल के अंदर सेल करी है सर? ईयर इज 24-25 के अंदर हमने सेल करी है। 24-25 के अंदर हमने क्या करी बच्चों? सेल करे। तो अभी तो हमने कौन सा ईयर बनाया? 22-23 बनाया। अब 23-24 बनाएंगे, फिर कौन सा? 24-25। तो आओ अब 23-24 के ऊपर हमें क्या करना है? काम करना है। तो 1-4 कौन सा आ गया? 23। सर मशीन की बैलेंस कितना है? मशीन कितने की बची हुई है? 1,83,833। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने की मशीन है? 1,83,333। इतने की हमारे पास मशीन है, इतने की हमारे पास क्या है बच्चों? हेलो, मशीन है। अब इसके ऊपर क्या करोगे? इस साल डेप्रीसिएशन 31 मार्च 2024 को डेप्रीसिएशन लगाओगे। डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय डेप्रीसिएशन। किस पे लगेगा? 2 लाख की मशीन थी ना, और अब तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। बोले तो 1/4/23 से लेके पूरा 31 मार्च 2024 पूरा साल हो गया। और परसेंटेज कितना था? 10% था। तो ये कितना आ गया? 20,000 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 20,000। वेरी गुड। देखो जो बच्चे मेरे साथ साथ जो कर रहे हैं ना, अभी भी अगर वो ढंग से तमीज से पढ़ेंगे ना, तो भी उनके क्या आ जाएंगे सर? नंबर आ जाएंगे। सच्ची बता रहा हूँ। और सर मशीन कितने की रहेगी सर? 31 मार्च 24 को बाय बैलेंस CD। तो 1,83,333 माइनस में 20,000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 163,333। बोलो ये वाला साल भी क्या हो गया सर? फिनिश हो गया। कौन सा वाला साल खत्म हो गया सर? सर 23-24 खत्म हो गया। अब लास्ट ईयर कौन सा बचा है सर हमारा? सर लास्ट ईयर बचा है 24-25। लास्ट ईयर कौन सा बचा? 24-25। जिस बच्चे ने मेरे साथ साथ ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, उसको SLM मेथड तो चुपचाप से क्या आ गया? समझ आ गया। और उसको फॉर्मेट भी क्या आ चुका है? समझ में आ चुका है 100%। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1,83,333 डबल लाइन्स, 1,83,333 डबल लाइन्स। अब आगे नेक्स्ट ईयर 24-25, तो 1/4/24 टू बैलेंस शैतानो लिख लो ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया? 1,63,333 आ गया यहाँ पे बैलेंस। फिर यहाँ पर क्या करोगे? डेप्रीसिएशन 31 मार्च 25 पे डेप्रीसिएशन लगाओगे। बाय डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? पूरे साल का डेप्रीसिएशन
2 लाख रुपीज़ के ऊपर 10% का डिप्रिसिएशन लग जाएगा, कितना 20,000 रुपीज़ का आपका क्या आ गया फिर से डिप्रिसिएशन। और सर इस दिन मशीन कितने की रहेगी 31 मार्च 25 को बाय बैलेंस CD सर 1,43,333। कैसे सर, इसमें से आपने 20,000 माइनस कर दिया, 1,63,333 माइनस में 20,000 कर दोगे, इतना आगे वैल्यू 1,43,333। बोलो आया समझ में नहीं आया? तो सर जिस दिन हमने कार को सेल करा उस दिन हमारी कार की वैल्यू क्या थी सर, कार रह गई थी हमारे इतने की। तो इससे ऊपर अगर आप क्या करोगे, सेल करोगे 1,43,333, इससे ऊपर अगर आप सेल करोगे तो आपका कार क्या होएगा सर, प्रॉफिट में बिकेगी। अगर इससे सस्ता अगर आपने बेचा तो कार तो क्या हो जाएगी सर, लॉस के अंदर आप फिर बेच पाओगे, है ना। फिर तो क्या हो जाएगा सर, आपको लॉस हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई होगी। देखो चुपचाप से जो ना वीडियो अगर जिसको नहीं समझ में आई वो दोबारा से देख लो, उसको तो तुम जितना मर्जी देख सकते हो, और इसको ध्यान से अपने रजिस्टर में क्या कर लो, कॉपी। एक अच्छा सा रजिस्टर बनाओ सुंदर सा, उस पर हेडिंग डालो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखो याद करने के बाद, और जो वीडियोस जो मैं बनाता जा रहा हूँ उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूँ उसकी चुपचाप से क्या करते रहो, प्रैक्टिस। उससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस करनी नहीं, जो मैं करवा रहा हूँ तो आप चुपचाप से करते रहो। तो इस वाली वीडियो को मैं क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। SLM के मैंने कुछ आपको क्या करवाया सर, कुछ क्वेश्चंस करवाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम क्या करेंगे सर, कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, एंड फिर उसके बाद WDV मेथड एंड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेकिन लेट के वीडियो को नहीं देखने का, एकदम उठ के बैठ के देखने का। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर करना। बाय बाय।